नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश, कर्म फल दाता शनि माने जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म के अनुसार फल देते हैं, अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए 29 मार्च 2025 को आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में रात्रि में 11:01 पर प्रवेश करने वाले हैं। आने वाले 2.5 वर्षों तक यानी 3 जून 2027 तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। शनिदेव के मीन राशि में गोचर होने से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह जानकारी आपको देने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों के ऊपर 2017 से शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। वो 7.5 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो क्या बड़े परिवर्तन और क्या बड़ी खुशखबरी शनिदेव आपको देने वाले हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। ये बताई गई जानकारी मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। तो मकर राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, इनको बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो पूरे मानव जीवन, पूरे जीव जगत के ऊपर ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। मकर राशि वाले जातकों, शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा का कारक मानते हैं। सभी प्रकार की आजीविका, नौकरी, कर्मचारी, जेल, दंड का कारक, मान सम्मान और मान हानि का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब शनि प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, देखिए हालांकि शनि के बारे में बहुत ही नेगेटिव धारणा लोगों के मन में बनी हुई है। सामान्यतः शनि के द्वारा लोगों को डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। यही शनिदेव अगर कुंडली में प्रभावी और अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो कर्म क्षेत्र के मामले में सर्वोच्च सफलता देते हैं। यदि कुंडली में शनिदेव बलवान हो यानी उच्चस्थ अवस्था में हो, अपनी राशियों में यानी मकर और कुंभ में विद्यमान हो और इनकी महादशा या 7.5 ही शुरू हो जाए तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। बलवान शनि के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का योग बनता है। शनिदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है, परिवार में मान सम्मान मिलता है। लेकिन जब ये पीड़ित अवस्था में होते हैं यानी कुंडली में अगर सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएं या अपनी नीच राशि मेष में विद्यमान हो, तो जीवन में फिर चुनौतियां रहती है। कमजोर शनि के प्रभाव से लकवा, पैरालिसिस, अस्थमा, कैंसर, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां शरीर में देखने के लिए मिलती है। शनि पीड़ित हो तो कर्म क्षेत्र के मामले में व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम या तो कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। शनि पीड़ित हो, शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को फाइनेंशियल समस्या, मान सम्मान की कमी का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। तो कुंडली में जब पता चल जाए कि शनि की अवस्था खराब है तो शनि से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए मकर राशि वाले जातकों ने पिछले 7.5 वर्षों में, चूंकि शनिदेव आपके 12वें घर में 2.5 वर्ष तक रहे, फिर राशि के ऊपर 2.5 साल रहे और फिर अंतिम जो आपके पैरों के ऊपर 7.5 तीसरा चरण चला, जहां पर शनि कुंभ में विद्यमान थे, आपके द्वितीय घर में विद्यमान थे, इसे अस्त चरण माना जाता है।
तो मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव ने पिछले 7.5 वर्षों में करियर को लेकर समस्याएं दी है, लगातार धन को लेकर समस्याएं हुई, पारिवारिक जीवन को लेकर विवाद हुआ, मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ा और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी पिछले 7 वर्षों में शनिदेव आपके 3 भावों में मौजूद होकर अपनी दृष्टियों के माध्यम से आपको हर क्षेत्रों में संघर्ष कराया और बहुत सारे जातकों को शुभ परिणाम भी मिला। तो अब आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 समाप्त हो रही है, तो क्या परिणाम आपको मिल सकता है? 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर करते हुए आपके पराक्रम घर यानी आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का जो तीसरा घर होता है उसे संकल्प शक्ति के बारे में, मनोबल के बारे में, छोटे भाई बहन, यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। पराक्रम घर में शनि विद्यमान होंगे। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा संतान भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर डालने वाले हैं और जो 10वीं दृष्टि है वो मकर राशि वाले जातकों के व्यय भाव पर जाने वाली है। देखिए, मकर राशि वाले जातक 29 मार्च 2025 के बाद अचानक आप देखेंगे कि आपके अंदर जो निरुत्साहिता लगातार बनी हुई थी, यानी मनोबल की कमी लगातार बनी हुई थी, और जिन मकर राशि वाले जातकों को आत्मबल की कमी बनी हुई थी, आपके मनोबल का विकास होने वाला है। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए और काम करते हुए मकर राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो पिछले समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को लगातार प्रयास के बावजूद भी धन संकट का सामना करना पड़ा है। धन के मामले में यानी आर्थिक जीवन के मामले में बड़े परिवर्तन आपको मिलेंगे। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी खुशखबरी धन को लेकर मिलने जा रही है। अब आपके जीवन में नए नए मार्ग धन के मिलने वाले हैं। आप कई स्रोतों से धन कमाने की ओर तत्पर होंगे। यदि आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन में है तो आपको बड़ी सफलता धन के मामले में मिलने वाली है। मकर राशि वाले जातकों के 9वें घर में जो शनिदेव का संबंध बना हुआ है, कुंडली का 9वां घर आपके जीवन में आपके उच्च शिक्षा को दर्शाता है। तो 5वें घर में भी दृष्टि है, 9वें घर में भी दृष्टि है। तो जो लोग शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव के द्वारा शिक्षा के मामले में बड़ा परिवर्तन मिलने वाला है। एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों की मेहनत रंग लाएगी। अब आपको जीवन में आपकी एकाग्रता और आपकी मेहनत की बदौलत शिक्षा के मामले में शनिदेव के द्वारा आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी एकाग्रता के द्वारा गूढ़ विषयों को भी सीखने में समर्थ रहेंगे। 9वें घर में दृष्टि डालेंगे तो धार्मिक यात्राएं कराएंगे। भाग्य का समर्थन आपको जीवन में देने वाले हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वो आपकी कुंडली के व्यय भाव को यानी 12वें घर को प्रभावित करने वाला है। और दोस्तों, कुंडली का जो 12वां घर होता है उसे विदेश कहा जाता है। विदेश में बसना, विदेश जाना। तो विदेश के मामले में आपको बड़े परिवर्तन मिल सकते हैं। यदि आप जीवन में विदेश यात्रा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए आपके काम बनेंगे, आपका वीजा बनेगा, विदेश में जाने की योजना बन सकती है। विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों के जीवन में 5वां घर जो है वो आपके संतान का है। इस समयावधि में संतान को लेकर बड़ी अनुकूलता मिलने वाली है। और 5वां घर आपके जीवन में प्रेम संबंधों का भी है। तो यदि आप जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, या जो मकर राशि वाले जातक जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है और यदि आपके जीवन में विवाह के प्रस्ताव ही नहीं आ रहे हैं, तो आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में भी बदलने के लिए तत्पर होंगे। नवीन रिश्ते भी आपके जीवन में आते हुए अब नजर आने वाले हैं। अब देखिए, मकर राशि वाले जातकों को यह बताना चाहते हैं कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव जुलाई से लेकर
नवंबर तक की समयावधि में जब वक्री रहेंगे, जैसे वक्री होंगे तो आपके दूसरे घर का परिणाम देंगे। तो चंद्र राशि से द्वितीय भाव में जब शनिदेव रहते हैं तो 7.5 रहती है, तीसरा चरण प्रभावी हो जाता है। तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को पेट की बीमारियां परेशान कर सकती है। इसलिए जुलाई से लेकर नवंबर तक की समयावधि में हेल्थ का जरूर ध्यान आपको रखकर चलना है। वैसे शनिदेव की 7.5 समाप्त हो रही है, तो लगातार जिन जातकों को शारीरिक कष्ट लगातार लंबे समय से बना हुआ है, चाहे आपको ज्वाइंट पेन है, हड्डियों में समस्या है, पेट की बीमारी है या कोई भी बीमारी आपको शारीरिक तौर पर है, उससे आपको निजात तो जरूर मिलने वाली है। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक की समयावधि में शनिदेव वक्री रहेंगे, तो इस समयावधि में आपको स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर बनाकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार का बेहतर परिणाम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, अभी आपने पिछले 7.5 वर्षों में काफी संघर्ष और काफी कठिनाइयों का सामना किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप जीवन में पिछले अनुभवों को, प्राप्त असफलताओं से प्राप्त अनुभवों को लेकर जीवन में चलें, नई ऊर्जा शक्ति के साथ जीवन में काम करें। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस बात का जीवन में ध्यान रखकर यह चलना है, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए माइंड सेट अपना पॉजिटिव बनाकर चलें। नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से आपको बचना चाहिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा, मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वाणी भाव मकर राशि वाले जातकों का पाया जाता है कि आप लोगों की वाणी खुली होती है। इसे सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही आप सामने वाले व्यक्तियों की कमियों को बोलते हैं। खासतौर से जुलाई से लेकर नवंबर तक जब शनि पुनः आपके वाणी भाव यानी द्वितीय भाव में वक्री होकर रिजल्ट देंगे, तब आपको विशेष संयम बनाकर चलना चाहिए। सोच समझकर आपको बातों का प्रयोग करना चाहिए। आने वाला समय आपके जीवन में नवीन उपलब्धियों को देने के लिए समर्थ हो। इसी कामनाओं के साथ अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शनि का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के ऊपर जलाभिषेक करना आपको बेहतर परिणाम देगा। उसके साथ साथ भगवान शंकर की आराधना करना मकर राशि वाले जातकों को लाभ देने वाला है। इन धार्मिक उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं, अपने सफलता के दायरे को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।